प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों के सामने एक अल्लाह के वली की ऐसी करामत लेकर आए हैं दोस्तों, जो योगी के शहर से है। जी हाँ दोस्तों, योगी के शहर उत्तर प्रदेश से एक और अल्लाह के वली की सनसनीखेज करामत रेल की पटरी में। दोस्तों रेल के पटरी में जबरदस्त भयंकर सांप, रेल की पटरी, आता हुआ रेल और अल्लाह के वली की मुरीद का एक ऐसा दर्दनाक सनसनीखेज वाकया लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे, या वारिस हक वारिस। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करें। उससे पहले रब की बारगाह में दुआ करेंगे कि या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह तू उनके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा, उनके मालो कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमा, तदेर उनके माँ बाप का साया उनके सरों में कायम व दायम रख। और जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, या अल्लाह तू प्यारे आका मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तो फिर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया अल्लाह के वली हजरत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और उनके एक मुरीद का एक ऐसा वाकया है दोस्तों, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। एक बार हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह देवास शरीफ उत्तर प्रदेश, उनके एक मुरीद खास जिनका नाम अलादाद था, वो हजरत के मुरीद भी थे, साथ ही साथ हजरत के खलीफा भी थे। एक बार हजरत की इजाज़त से अलादाद साहब सफ़र कर रहे थे, और सफ़र ऐसे जगह पर कर रहे थे दोस्तों जो जंगली इलाका था। जंगली इलाका का सफ़र हजरत अलादाद कर रहे थे कि दौरान सफ़र कुछ ऐसा हुआ कि रास्ते में मौसम बदल गई। मौसम इस कदर बदलने लगी कि देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश भी ऐसी वैसी बारिश नहीं हुई, जब जमकर बारिश हुई। प्यारे दोस्तों, उसी बारिश में उसी हाल में अलादाद साहब सफ़र करते रहे, लेकिन बारिश इस कदर हो गया कि सैलाब का शक्ल उस बारिश ने ले लिया, हर तरफ जल थल हो गया। अब ये चलते चलते भी बुरी तरीके से थक गए थे कि इतने में उनको ट्रेन का पटरी नज़र आया। चूँकि दोस्तों आप ये जानते हैं कि जहाँ भी ट्रेन की पटरियाँ होती है, वो पटरियाँ ज़मीन के मुकाबिल ऊंचाई पर होता है, ताकि जब भी पानी में पानी आए या पानी भर जाए ज़मीन में, तो रेल की पटरियां ना डूबे। इसी गर्ज से रेल की पटरी को ऊंचाई पर बनाया जाता है। बार के दोस्तों चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। अब अलादाद साहब ने सोचा कि रेल की पटरी में चढ़ जाते हैं ताकि जान बचे। अब वो किसी तरीके से रेल की पटरी में पहुंचते हैं। रेल की पटरी में जब पहुंचते हैं तो वो इतना थक चुके थे हजरत अलादाद साहब कि रेल की पटरी में ही वो सर रखते हैं और सर रख कर वहीं पर सो जाते हैं। नींद का गलबा उन पर हावी हो जाता है। अब इधर अलादाद साहब बेखबर सो गए हैं, कुछ मालूम नहीं है कि कहाँ सोए हैं, रेल की पटरी है, रेल आएगी क्या होगा, उनको कुछ खबर नहीं है। बेखबर वो सो जाते हैं। इधर दोस्तों नज़दीक में ही एक बिल में सांप रहता था, जहरीला सांप, और उस बिल में पानी भर जाने की वजह से वो सांप बिल से बाहर निकल आया। बिल से बाहर निकल आया और वो भी दोस्तों तैरता हुआ रेल की पटरी की तरफ जाकर चढ़ गया, और चढ़ने के बाद वो आगे बढ़कर उसी जगह पर फन फैलाकर एकदम जिस तरीके से डंक मारने की पोजीशन में आ गया जहां पर अलादाद साहब सो रहे थे। अब दोस्तों एक तरफ तो सांप डंक मारने की तैयारी में था, दूसरी तरफ दोस्तों ट्रेन आने लगी। उसी पटरी पर ट्रेन आने लगी, बहुत तेजी के साथ ट्रेन आने लगी, जिस पटरी पर अलादाद साहब बेखबर सोए हुए थे। अभी उनको कुछ पता नहीं है कि एक तरफ मौत भरकर ट्रेन आ रही है, तो दूसरी तरफ जहरीला सांप उसको काटने वाला है। यानी कह लीजिए दोस्तों दोनों तरफ से मौत ने हजरत अलादाद को घेर रखा था, जो वारिश पाक के हजरत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद थे, जो उनके खलीफा थे।
अब दोस्तों इधर एक पोजीशन में है, उनका मुरीद वारिश पाक का मुरीद मुसीबत में है, मौत की आगोश में कभी कहीं भी जा सकता है। और इधर दोस्तों देवे की धरती पर वारिस अली साहब मौजूद है। हजरत वारिस अली साहब अपने हुजरे से निकलते हैं, खानकाह में पहुंचते हैं। जैसे ही खानकाह में पहुंचते हैं कि बहुत सारे मुरीदीन और उनके चाहने वाले उनको घेर के नशिस्त की तरह बातें होने लगती है दोस्तों, कि दौरान गुफ्तगू अचानक बगल में ही खड़ा एक मुरीद को हजरत वारिस अली साहब जोर से धक्का दे देते हैं। इतना कस के धक्का देते हैं कि वो मुरीद जाकर दूर जाकर गिर जाता है। जबकि दोस्तों जिस वक्त हजरत वारिस पिया ने उनको धक्का दिया था, उस वक्त वो एकदम जईफी के आलम में थे, इतना जईफ थे कि वो किसी को इस कदर धक्का नहीं दे सकते थे, उतना उनके जिस्म में जान ही नहीं था। लेकिन अल्लाह की मर्जी दोस्तों, रूहानी ताकत उस वक्त उस मुरीद को इतना कस के धक्का दिया कि मुरीद जाकर दूर गिरा। इधर दोस्तों हजरत ने अपने मुरीद को इधर कस के धक्का दिया है, और उधर जो बेखबर अलादाद अपने रेल की पटरी में गिर सोए हुए थे, वो वहां से पलट जाते हैं, कल्टी मार देते हैं। और ऐसे कल्टी मारते हैं दोस्तों, ऐसे पलटते हैं जैसे किसी ने उनके हाथ पकड़कर पटरी से पलटी मरा दिया हो। और जैसे ही वो पटरी से पलटी मारते हैं, उधर दोस्तों ट्रेन बहुत तेजी के साथ आती है, और वो सांप जो पटरी में अलादाद साहब को काटने वाला था, उसको रौंदते हुए वो बाहर निकल जाती है। यानी अल्लाह के फजलो करम से दोस्तों अलादाद साहब की जान रेल से भी बच गई और उस सांप से भी बच गया। अब दोस्तों ये वाकया जैसे ही गुजरा, अलादाद साहब बेखबर हो जाते हैं, वो नींद से जाग जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं कि या अल्लाह, आज तो मेरी खैर थी, आज तो मेरी मौत निश्चित थी। वो रब तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। फिर दोस्तों कुछ दिनों के बाद वो लौटकर वारिस पाक के पास आते हैं। इधर वारिस पाक के लोग हैरान कुन थे कि सब कुछ ठीक था, अचानक हजरत ने इसको धक्का क्यों दिया। बाद में दोस्तों जब सबके सामने अलादाद आते हैं, तो अलादाद ये कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया हो गया, मैं सोया हुआ था, अचानक से रेल आ गई और सांप भी मुझे काटने वाला था, तो मुझे ये लगा मैं पलटी मार गया। जब ये वाकया बता रहे थे तो हजरत वारिस पाक कहते हैं, अलादाद मुझे सब मालूम है, और वो जो तुम पलटी मारे थे, करवट लिए थे, वो तुम करवट लिए थे नहीं, बल्कि मैंने तुझे करवट दिलाया था, और रब के फजल से, रब के हुक्म से मैंने तुझे वहां पर करवट दिलाया था। और उन लोगों को ये भी बताया कि वो जो धक्का मैंने दिया था, वो धक्का देखने में तो यहाँ पर मैंने इसको लगाया था, लेकिन हकीकत में वो जो पलटी जो मैंने मारा था, वो वहाँ पर अलादाद को पलटी मराया था, और रेल की पटरी से वो पलटी मारे रब के फजल से, और उसकी ज़िंदगी बच गई। ये वाकया, ये करामत देखकर लोग हैरान थे दोस्तों, दंग थे। तो ये है अल्लाह के वलियों की पावर, बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। शुक्रिया।